हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए सैंपल पेपर था 2026 का, उसमें से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर अबव सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is directly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो शिप्स हैं, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये If one ship is directly behind the other ship on the same side of the lighthouse, यानी एक लाइट हाउस, ये हमने लिख किया हुआ है लाइट हाउस ए बी, यहाँ पे दो शिप आ रही है, इसको अप्रोच कर रही है लाइट हाउस को। ठीक, एक शिप है सी और बिल्कुल इसके पीछे एक शिप है डी पॉइंट पर, ये आ रही है, अप्रोच कर रही है लाइट हाउस को। ठीक है, और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो एक शिप का बन रहा है 45 डिग्री और दूसरे शिप का बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है कि इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है। और जबकि लाइट हाउस की डिस्टेंस दी हुई है, ये सॉरी लाइट हाउस की हाइट दी हुई है ए बी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ये लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स सी डी इक्वल्स टू एक्स मीटर, सी डी को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर लेट कर लिया। ठीक है, और ये 75 मीटर दिया हुआ है। अब यहां पर देखें कि ये एक हॉरिजॉन है बी डी, इसी के पैरेलल एक लाइन हमने ये बनाया हुआ है इमेजिनरी लाइन, जहां पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है। ध्यान रहे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो ग्राउंड से टॉप पर देखने पर बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से ग्राउंड पर देखने पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइन ले लें और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अगर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 45 डिग्री है, यानी ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी लें, एबीसी ट्राइंगल में हमें बीसी की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर ट्राइंगल एबीडी लेंगे, एबीडी से हमें ये पूरी लेंथ मिल जाएगी बीडी की। ठीक, तो अगर हम बीडी के लेंथ में ये बीसी की लेंथ माइनस कर देंगे तो हमें सीडी की भी लेंथ मिल जाएगी। यही हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। यहां पर ये ए बी हमें पता है परपेंडिकुलर 75 डिग्री, बेस हमें नहीं पता, तो हमें ऐसा रेशियो लेना है कि जिसपे परपेंडिकुलर और बेस हो। तो चाहे tan ले चाहे cot ले, हम tan ले रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो ये ले रहे हैं। ठीक, तो tan 45 डिग्री है यहाँ, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी अपॉन बेस दिया हुआ है BC। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं सारी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू AB है 75 और BC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 75 मीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो BC की वैल्यू हमें मिल गई 75 मीटर। यहां से हमने BC की वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक, अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो 30 डिग्री बन रहा है, जहां पे ये वाला लेते हैं, इस वाला लेते हैं फ्रॉम, यहां लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में फिर हम tan लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी अपॉन ये बेस दिया हुआ है बी डी, बेस बी डी दिया हुआ है। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इक्वल्स टू ए बी है 75 और बी डी को हम
BC प्लस CD लिख सकते हैं, क्योंकि BD ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, BC में और CD में हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BD को BC प्लस CD, तो 1/√3 इक्वल्स टू 75 BC अभी हमने निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट में देखो 75 मीटर, ठीक, तो ये हो गया 75 और प्लस CD, ठीक है। तो CD को हमने x लिख किया हुआ है, इसलिए इसको x लिख दे रहे हैं, और x ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ये क्या हो जाएगा, 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3। अब यहाँ पर 75 x के साथ ऐड हुआ है, इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। अब यहाँ दो टर्म दिया हुआ है 75√3 माइनस 75, यहाँ पे 75 कॉमन निकल रहा है, तो x इक्वल्स टू 75 हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस 1, यही हो जाएगी हमारी वैल्यू CD की। Hence the distance between two ships is 75√3 माइनस 1 मीटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको इस टाइप से करेंगे तो शॉर्ट कट में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए आप हमारी ये सीरीज को देखिए, जिसमें हम अनसॉल्व के या बोर्ड एग्जाम के जितने भी सारे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।